सुंदरवन जंगल में एक टोनी चिड़िया रहा करती थी। टोनी चिड़िया बेचारी अकेली ही रहती थी। उसका पति हादसे में मर गया था। टोनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था जिससे कुछ ही दिनों में बच्चा निकलने वाला था। टोनी चिड़िया बेचारी बीमार रहने लगी। एक दिन टोनी चिड़िया डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर जी, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे कोई दवा दे दीजिए जिससे मैं ठीक हो जाऊं, मुझे चक्कर भी आते हैं। टोनी, तुम्हारी इस मर्ज की दवा मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। अब तुम आराम करो, मुझे लगता है तुम ज़्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह सकोगी। डॉक्टर जी, ऐसा ना कहें, मैं अगर अकेली होती तो मरने से बिल्कुल भी नहीं डरती। मेरा एक अंडा भी है जिसमें से बच्चा निकलने वाला है। टोनी बहन, मैं तुम्हें क्या दवाई दूं? तुम्हारा मर्ज तो बहुत ही खतरनाक है। मैंने दवाई भी दी तो उनसे और भी मर्ज बढ़ जाएगा। फिर टोनी चिड़िया निराश होकर अपने घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया गुमसुम होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है। अगर मैं मर गई तो मेरे अंडे का क्या होगा? इसमें से बच्चा निकल आएगा, वो कैसे अपनी जिंदगी जिएगा? मुझे लगता है मुझे अपने अंडे को किसी को दे देना चाहिए। चलो मैं कौवे के पास जाती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपना अंडा उठाकर कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू भैया, मुझे लगता है मैं अब ज्यादा समय तक जिंदा ना रह सकूं। मुझ पर एक दया करो, मेरा अंडा अपने पास रख लो। अरे टोनी बहन, तुम बीमार हो तो ठीक हो जाओगी। पक्षी तो बीमार होते ही रहते हैं। कौवे भैया, ये मेरा अंडा है, इसको अपने पास रख लो। इसमें से कुछ ही दिनों में बच्चा निकलने वाला है। मैं मर गई तो मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? ना भाई ना, मैं अपने पास तुम्हारा अंडा नहीं रखूंगी। मेरा अंडा भी है, इसी का ख्याल रख लूं, मुझे यही बहुत है। फिर टोनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी, क्या होता तुम मान जाती तो एक तो अच्छा काम कर लेती, और टोनी चिड़िया बेचारी बहुत बीमार है। ज्यादा बात मत लगाओ, अच्छा ही काम कर रही हूँ। मेरा अंडा है, उसी की तो रक्षा कर रही हूँ, मुझसे नहीं होती और किसी की। फिर टोनी चिड़िया अपना अंडा उठाकर टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाती है। टुनटुनी बहन, ये मेरा अंडा अपने घोंसले में रख लो। मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा अंडे से बच्चा निकलने वाला है। उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल में होगी फिर। अरे टोनी चिड़िया बहन, देखो, मुझे अपना घर के काम भी करने होते हैं। मैं अकेली हूँ, मैं अपने लिए दाना लेने के लिए भी जाती हूँ, मेरे पास नहीं है वक्त। फिर टोनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। वो सीधी कबूतर के पास जाती है। अरे नहीं टोनी बहन, मैं तुम्हारा अंडा नहीं रख सकता, मुझे तो बहुत ही जरूरी काम है। फिर टोनी चिड़िया थक हार कर वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। ओए कालू, जब से मैंने अंडा दिया है मैं बहुत थक रही हूँ, मुझे कमजोरी हो रही, मुझे अच्छे से खाना लाओ। जब से तुमने अंडा दिया है, जब से ही तुम मेरे हिस्से का भी खाना खा रही हो, तुम थक क्यों रही हो? फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने अंडे के पास ही वहाँ सो जाते हैं। कुछ ही देर बाद में कालू कौवा चुपके से उठकर टोनी चिड़िया के पास जाने लगता है, उसके घोंसले के पास। जैसे ही कालू कौवा टोनी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है, चिड़िया तो उधर मरी हुई थी, उसका अंडा भी था। टोनी चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, उधर मैं तुम्हारा अंडा नहीं रख सका, लेकिन अब तुम्हारा अंडा मैं अपने ही पास रखूंगा। फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया का अंडा उठाकर अपनी घर की तरफ चला जाता है। गोरी कौवी भी बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी। फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया का अंडा अपने अंडे में मिला देता है, वहाँ रख देता है। फिर कुछ ही देर बाद में सुबह हो जाती है। कालू कौवा तो गहरी नींद में सोया हुआ था, अब अंडा अपने पास रखकर। ओए ओए कालू कौवे, ये देखो अंडा किसने रख दिया? क्या तूने दिया है ये अंडा? फिर कालू कौवा तुरंत खड़ा हो जाता है और अंडे को देखने लगता है। वो सोचता है कि ये अंडा कहाँ से आया है, उसको सब पता होता है। और ये अंडा कहाँ से आया है? तुमने ही दिया होगा ये गोरी। ओए कालू कौवे, इसमें से अंडा उठाओ टोनी चिड़िया को और फेंको, मैं अपने अंडे के पास नहीं रखूंगी।
गौरी कवि, टूनी चिड़िया तो बेचारी मर गई है। मैंने सोचा ये अंडा अपने ही पास ले चलता हूँ, गौरी कवि रख लेगी इसको। फिर कालू कौवा और गौरी कवि अंडे को देखने लगते हैं कि तभी उसमें से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। टूनी चिड़िया का बच्चा भी निकल आ जाता है और गौरी कवि का भी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।